हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 9 मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 5 इसका प्रॉब्लम सेट देखेंगे। इसमें आज हम रिमेनिंग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन 8 to 10। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स. If length is reduced by 3 units and breadth is increased by 2 units, then the area of rectangle will increase by 67 square units. Then find the length and breadth of the rectangle. यहाँ हमें दो कंडीशन दी गई है और हमें लेंथ और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो जो हमें फाइंड करना है वो हम यहाँ एज्यूम करेंगे। यहाँ लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x यूनिट एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी y यूनिट। देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। लेंथ को हमने एज्यूम किया है x और ब्रेथ को हमने एज्यूम किया है y। यहाँ लिखेंगे xy स्क्वायर यूनिट्स। फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या दिया है? इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। अगर लेंथ 5 यूनिट से रिड्यूस हो जाए मतलब -5 और ब्रेथ 3 यूनिट से इंक्रीज हो जाए मतलब +3, तो जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो जाता है। यहाँ लिखेंगे हम x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 3 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। अब इसे सॉल्व करेंगे। x मल्टीप्लाइड बाय y इज एक्स वाई प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 3x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय y इज माइनस 5y माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे। Therefore 3x minus 5y equal to minus 9, minus 15 equal to की इधर आके plus 15 हो जाएगा। Therefore 3x minus 5y equal to plus minus 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 करेंगे तो यहाँ मिल रहा है हमें 6 और ग्रेटर नंबर का साइन देना है। ग्रेटर नंबर है 15, 15 का साइन है प्लस तो यह आएगा प्लस। इसे कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1। द सेकेंड कंडीशन में हमें दिया है इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स, then the area of rectangle will increase by 67 square units. अगर लेंथ 3 यूनिट से रिड्यूस हो मतलब -3 और ब्रेथ 2 यूनिट से इंक्रीज हो मतलब +2, तो जो एरिया है वो 67 यूनिट से इंक्रीज हो जाता है। यहाँ लिखेंगे x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 2 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। इसे सिंप्लीफाई करेंगे। x मल्टीप्लाइड बाय y इज एक्स वाई, x multiplied by 2 is plus 2x, minus 3 multiplied by y is minus 3y, minus 3 multiplied by 2 is minus 6, equal to xy plus 67 as it is. xy cancel हो जाएंगे। Therefore 2x minus 3y equal to 67 minus 6 इधर आके plus 6 हो जाएगा। Therefore 2x minus 3y equal to, इसे ऐड करेंगे तो यहाँ मिल रहा है हमें 73। इसे कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 2। हमें दो इक्वेशन मिल गए हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 73। अब हमें इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। इसके लिए हमें किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना है। तो अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6x हो जाएगा और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6x हो जाएगा। तो यहाँ हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 10y इक्वल टू 12। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 और इसे कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 3, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 9y इक्वल टू 219। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 73 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 219 और इसे कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 4। कोएफिशिएंट सेम हो गए हैं। अब हमें साइन देखना है। या सेम साइन है, कुछ भी साइन है, इसका मतलब प्लस है और सेम साइन है तो हमें सब्सट्रैक्ट करना है। लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, इक्वेशन 4 लिखेंगे 6x माइनस 9y इक्वल टू 219। इक्वेशन 3 लिखेंगे 6x माइनस 10y इक्वल टू 12। अब हम माइनस कर रहे हैं तो हमें साइन चेंज करना है। प्लस का अपोजिट साइन माइनस, माइनस का अपोजिट साइन प्लस, प्लस का अपोजिट साइन माइनस। अब प्लस 6x के साथ माइनस 6x कट हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, इसे माइनस करेंगे तो यहाँ मिल रहा है हमें y इक्वल टू, इसे माइनस करेंगे तो यहाँ मिल रहा है हमें 207।
y की वैल्यू हमें मिल रही है 207। हमें इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, या हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 207 इन इक्वेशन 1 लिखेंगे 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, 3x एज इट इज माइनस 5 एज इट इज, y के प्लेस पे लिखेंगे 207 इक्वल टू 6, 3x एज इट इज माइनस, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिल रहा है हमें 1035 इक्वल टू 6, 3x एज इट इज इक्वल टू 6 माइनस 1035 इधर आके प्लस 1035 हो जाएगा। देयरफॉर 3x इक्वल टू, इसे ऐड करेंगे तो यहाँ मिल रहा है हमें 1041। अब हमें x फाइंड आउट करना है, 3 को डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 1041 अपॉन 3, 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल रही है 347। आंसर लिखेंगे द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 347 यूनिट्स एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 207 यूनिट्स। Ninth question. The distance between two places A and B on a road is 70 kilometers. A car starts from A and another car starts from B at the same time. If they travel in the same direction, they meet in 7 hours. But if they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are their speed? यहाँ हमें दो कंडीशन दी गई है और हमें दोनों कार की स्पीड फाइंड करना है। तो यहाँ हम एज्यूम करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ सेकेंड कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी बी y किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, दो प्लेसेस है ए एंड बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 70 किलोमीटर। एक कार ए से स्टार्ट हो रही है और एक कार बी से स्टार्ट हो रही है एंड दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है एंड दे मीट इन 7 आवर, और दोनों 7 आवर के बाद मिलती है। फर्स्ट कार ने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया और सेकंड कार ने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, यह हम फाइंड करेंगे। यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार इन 7 आवर। डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। फर्स्ट कार की स्पीड हमने कंसीडर किए है x और टाइम हमें दिया है 7 आवर। यहाँ लिखेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय x इज 7x। नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार इन 7 आवर इक्वल टू, सेकंड कार की स्पीड को हमने कंसीडर किया है y मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल टू 7y। दोनों कार के बीच का डिस्टेंस है 70 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 7x और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 7y। तो अगर हम 7x में से 7y माइनस करते हैं तो हमें 70 किलोमीटर मिलेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू कार इक्वल टू 70 किलोमीटर फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन 7x माइनस 7y इक्वल टू 70। अब इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 10, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 10 जा 70, और इसे कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1। रीजन लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7। सेकेंड कंडीशन देखेंगे, सेकेंड कंडीशन में हमें दिया है इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। जब दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करते हैं तो 1 घंटे के बाद मिलते हैं। तो फर्स्ट कार ने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया इन 1 आवर एंड सेकेंड कार ने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया इन 1 आवर, ये हम फाइंड करेंगे। यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार इन 1 आवर इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। फर्स्ट कार की स्पीड है x और टाइम हमें दिया है 1 इक्वल टू x किलोमीटर एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड कार इन 1 आवर इक्वल टू सेकेंड कार की स्पीड है y और टाइम है 1 इक्वल टू y किलोमीटर। दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस मिलेगा 70 किलोमीटर। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन x प्लस वाई इक्वल टू 70 और इसे कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 10 और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 70। अब इसे सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन 2 लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 70। x प्लस एक्स इज 2x माइनस वाई प्लस वाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसे ऐड करेंगे तो यहाँ मिल रहा है हमें 80। अब हमें x फाइंड आउट करना है, 2 को डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 80 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और ये 0। तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल रही है 40। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 10, x के प्लेस पे 40 लिखेंगे माइनस वाई एज इट इज इक्वल टू 10
माइनस वाई इक्वल टू 10 प्लस 40 इधर आके माइनस 40 हो जाएगा। देयरफॉर माइनस वाई इक्वल टू, इसे माइनस करेंगे तो यहाँ मिल रहा है हमें 30 और साइन देना है हमें ग्रेटर नंबर का। ग्रेटर नंबर है 40, 40 का साइन है माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ हमें y की वैल्यू मिल रही है 30। फाइनल आंसर लिखेंगे। द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार स्टार्टिंग फ्रॉम a इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर and the speed of second car starting from b equal to 30 km per hour. 10th question. The sum of a two-digit number and the number obtained by interchanging the digit is 99. Find the number. यहाँ हमें टू डिजिट नंबर फाइंड करना है। यहाँ हम एज्यूम करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट द डिजिट इन द टेंस प्लेस बी x एंड द डिजिट इन द यूनिट प्लेस बी y। टेंस प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना है और यूनिट प्लेस के डिजिट को 1 से, तो ये नंबर हो जाएगा 10x plus y। Therefore the original number equal to 10x plus y. Now the number obtained by interchanging the digit. अगर हम डिजिट को इंटरचेंज करते हैं, टेंस प्लेस पे y लिखते हैं और यूनिट प्लेस पे x, तो ये नंबर हो जाएगा 10y plus x। यहाँ लिखेंगे द नंबर obtained by interchanging the digit equal to 10y plus x. According to the given condition, condition क्या है? The sum of two digit number and the number obtained by interchanging the digit is 99. मतलब ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंज नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो दोनों का सम कितना है? 99। ब्रैकेट रिमूव करेंगे, यहाँ लिखेंगे 10x plus y plus 10y plus x equal to 99। 10x plus x is 11x, 10y plus y is 11y equal to 99। अब यह 11 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 99। अब 11 को डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 99 अपॉन 11। 11 वन ज़ा 11, 11 नाइन ज़ा 99। तो यहाँ हमें x प्लस वाई की वैल्यू मिल रही है 9। इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ हमें एक ही इक्वेशन मिल रहा है बिकॉज क्वेश्चन में हमें एक ही कंडीशन गिवन है। x प्लस वाई इक्वल टू 9, दो नंबर का सम कितना है? 9। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y क्या होगा? 1 में हम कितना ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 8 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 1 प्लस 8 इक्वल टू 9, सो y इक्वल टू 8। सो द ओरिजिनल नंबर इज 18 एंड इंटरचेंज नंबर इज 81। अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 7। सो द ओरिजिनल नंबर इज 27 एंड इंटरचेंज नंबर इज 72। अगर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं तो y की वैल्यू हो जाएंगी 6। 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। सो द ओरिजिनल नंबर इज 36 एंड इंटरचेंज नंबर इज 63। अगर हम x की वैल्यू 4 लेते हैं तो y की वैल्यू हो जाएंगी 5। 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। सो द ओरिजिनल नंबर इज 45 एंड इंटरचेंज नंबर इज 54। अगर हम x की वैल्यू है तो y की वैल्यू हो जाएंगी 4। 5 plus 4 equal to 9. So the original number is 54 and interchange number is 45. अगर हम x की वैल्यू 6 लेते हैं तो y की वैल्यू हो जाएंगी 3. So the original number is 63 and interchange number is 36. अगर हम x की वैल्यू 7 लेते हैं तो y की वैल्यू हो जाएंगी 2. 7 plus 2 equal to 9. So the original number is 72 and interchange number is 27. अगर हम x की वैल्यू 8 लेते हैं तो y की वैल्यू हो जाएंगी 1. ओरिजिनल नंबर होगा 81 और इंटरचेंज नंबर होगा 18। Therefore, the number can be 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 और 81 which satisfy the equation. स्टूडेंट, यहाँ हमारा प्रॉब्लम सेट 5 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट